आलू का हमारा सालन बच गया। तो ये आलू और आधे टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना डालकर मैं ये आलू के चावल बनाऊंगी। जो सालन बच जाता है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको भी खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आलू इसमें डालूंगी मैं, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना डाल के चावल बनाऊंगी आलू गोश्त के बचे हुए सालन के साथ। और हम बचे हुए गोश्त की इस तरीके से बनाएंगे। 2 टेबल स्पून तेल गरम करा है मैंने, इसमें ये टमाटर, हरी मिर्चें, 10 अदरक और नमक और कुटी मिर्चें 1 चमचा डाल दिया। अब ये स्टाइल में पका रही हूँ मैं ये हमारा कौरमा है। ये देखें बचा हुआ गोश्त आलू का सालन है, ये कौरमे की शक्ल आ गई है इसमें। अब ये सब इसमें डाल देती हूँ गोश्त आलू का सालन। और ½ kg हमारे चावल है, कनकी चावल है ये, रोज़मर्रा के खाने के चावल, पोनिया चावल। इसमें मैंने 1 पाव ये आलू बॉईल करे, इसको काट के हल्का सा कलर लगा दिया है, ये भी डाल दूँगी इसमें। अब ये 5 मिनट तक पकेंगे, जब तक टमाटर थोड़े से हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी, पानी डालूँगी। 1 टेबल स्पून नमक भी डाला है, क्योंकि गोश्त आलू में पहले से नमक था, इसे थोड़ा कम डाला है नमक। देखिए हमारा हल्के सॉफ्ट हो गए हमारे, और आलू भी हमारे गले हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं आलू, और टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, ये ½ kg है कनकी चावल। ये दोपहर के खाने के लिए यूज़ होता है हमारे यहाँ खाने कनकी चावल। और समझो इसमें पानी डालेंगे हम, ½ kg है तो ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे पानी हम। इस तरह हमारा गोश्त आलू ज़ाया भी नहीं हुआ, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे ये चावल हमारे। देखिए ये चावल हमारे तैयार हो गए। ये देखिए आलू के चावल हमारे, जो गोश्त आलू के चावल बचा हुआ था उसके चावल तैयार हो गए। अभी डिश आउट करेंगे इसको। देखिए ये हमने डिश आउट कर दिया है ये, और गोश्त आलू बचा हुआ सालन था हमारा, उसमें हमने ये चावल तैयार करे दोपहर के खाने के लिए। और ये कनकी चावल है ये, और देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसमें। बस मैंने केवड़ा और जर्दे का रंग लगाया है, बस शामिल किया है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।